गुस्ताख रसूल अली मिर्ज़ा जेलवी जहनवी ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये बात कर दी। वो कौन सा वलीउल्लाह है जो पीटीआई के लोंडे लपाड़े उसे समझते हैं? अगर आप ये कहेंगे कि वो वलीउल्लाह है जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया और उसको एक मजहबी पेशवा बना के पेश कर रहे हैं, एक करैक्टर वाला इंसान पेश कर रहे हैं, माजरत के साथ। गुस्ताख रसूल अली मिर्ज़ा जेलवी जहनवी ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये बात कर दी। वो कौन सा वलीउल्लाह है जो पीटीआई के लोंडे लपाड़े उसे समझते हैं? इतनी बात की तो पीटीआई के लोंडे लपाड़े सारे जनाब आग बगोला हो गए। उसके खिलाफ इतना ट्रेंड चलाया कि मिर्ज़ा जेलवी की मंजी ठोक के रख दी। ना सिर्फ ये बल्कि उसमें सहाफ़ी भी कूद पड़े। उन्होंने मिर्ज़ा जेलवी से तौबा करवाई, ऐसी तौबा कि मिर्ज़ा जेलवी ये क्या उठा, 2024 के इलेक्शन में मैं अपना वोट भी इमरान खान को डालूंगा। ना सिर्फ ये कहने लगा इमरान खान तो मेरा लीडर है। अब भी आप खान को लीडर समझते? क्यों नहीं समझता? 2023-24 के इलेक्शन में मैं खान साहब को वोट डालूंगा। ये उससे तौबा करवाई। इस पर मेरा एक सवाल है पीटीआई के यूथियों से, तुम्हारे अंदर इतनी भी गैरत मौजूद कोई नहीं? जिस वक्त वो रसूलुल्लाह के बारे में ये बातें करता रहा कि नबी तो माज़अल्लाह अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते, नबी तो शय कोई नहीं, फिर कहने लगा नबी के बारे में नबी तो कल का छोकरा है। इतने बकवासात और इंतहाई गुस्ताखियाँ उसने हुजूर की शान में की, तो उस वक्त तुम्हारी ज़ात को ज़रा भी गैरत नहीं आई। अपने लीडर के बारे में तुम वलीउल्लाह के लफ्ज़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सके और जनाब रसूलुल्लाह के बारे में इतने लफ्ज़ों को भी तुमने बर्दाश्त कर दिया। ये आशिकी होती है। और फिर जनाब तुम मदीने की रियासत के दावे करते हो, फिर उस लीडर के पीछे चलते हो। ये जिस वक्त तक वो जनाब बाबियां के बारे में लगा रहा, अंबिया के बारे में लगा रहा, फ़िरकों के बारे में लगा रहा, तुम कहते रहे वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अब जब उसने तुम्हारे लीडर को हाथ डाला तो तुम्हारी गैरत याद आ गई। मैंने कहा वो सहाबा थे जिनके नक्शे कदम पर चलना हमारे लिए मिसाल है कि हुज़ूर जान आलम जिस वक्त एक कबीले की तरफ अब्दुल्ला बिन उबई को दावत इस्लाम देने के लिए चले गए तो आप जिस दराज गोश्त सवारी पर मौजूद थे उसने पेशाब फरमा दिया। तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने उस वक्त ये बात की कि मुझे इसका पेशाब जो है उसकी बदबू तकलीफ़ दे रही है। ये इतनी बात अब्दुल्ला बिन उबई ने की तो सहाबी रसूल उस वक्त पास मौजूद थे। तो आपने जो जुमले इरशाद फरमाए, आपने फरमाया वल्लाही ला हिमारू रसूलिल्लाही अतियबु रिहम मिनका। तो सहाबी ने फरमाया अल्लाह की ज़ात की कसम है रसूलुल्लाह के दराज गोश्त की जो बू आ रही है ना वो हमें तुझसे ज़्यादा खुशबूदार लग रही है। ये सहाबी थे कि सहाबी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दराज गोश्त की वो जो बू थी उसकी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई, फ़ौरन उसे जवाब दे दिया। तो मिर्ज़ा जेलवी रसूलुल्लाह के बारे में ये बातें करता रहा कि नबी तो पेशाब भी नहीं रोक सकते। ओ जनाब तुम सिर्फ टेढ़ विच हज़म करके बैठे रहे हो। किस तरह की तुम्हारी आशिकी है? इतने नामुराद हो आप लोग। मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ, इसके बारे में सोचें। हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सैदी साहब फरमाया करते थे, मेरा नौजवानों से और पीरों को मानने वालों से ये मेरा सवाल है, ये सवाल मेरा यूथियों से भी है, आप भी इस बारे में फ़िक्र करें। क्या हमारे सीनों के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत इतनी कम हो गई? हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सैदी साहब फरमाया करते थे, पीराने उज़ाम की जो अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, जो अपने लीडरों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, मेरा उनसे ये सवाल है क्या उनके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो है वो पीरों और लीडरों से भी नीचे हो गई है? इस बात पर अपनी फ़िक्र करो और अपना मुहासबा करो कि आज कैसे आप लोग अपने लीडर की तौहीन पर चीखे मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ और उलमा दलाइल के साथ उसका रद्द करते रहे और जनाब आप उलमा की खिलाफ वर्जियाँ उनकी बातें करते रहे। ये बात इकबाल करता था, गिला जफ़ाए वफ़ानुमा जो हरम को अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयां करूँ तो सनम भी कह दे हरी हरी। ये इकबाल ने बात की थी। वो कहता था जो मुसलमानों को मुसलमानों से मेरा गिला हो गया ना, वो किसी बुत के सामने मैं बयान कर दूँ तो वो भी मातम कर उठे। तुम्हारी रसूलुल्लाह के बारे में भी इतनी गैरत नहीं जागी। मेरे भाई 26 नवंबर का मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और ऊपर से दूसरा शोर मचाया हुआ है, वो तमाशा लगाया हुआ है, रोला पाया हुआ है जनाब 26 नवंबर को क्या होने जा रहा है। 26 नवंबर को क्या होना है? एक तरफ गुस्ताख रसूल अली मिर्ज़ा जेलवी जहनवी है, दूसरी तरफ गुस्ताख सहाबा हनीफ कुरैशी है और दरमियान में वो तमाश बिन थिएटर लगाने वाला अवैस रब्बानी है। मुझे बताएं वो क्या मुनाजरा करेंगे? इस तरफ गुस्ताख रसूल है, इस तरफ गुस्ताख सहाबा है, उनके दरमियान में मुनाजरा क्या होगा? जिनको ना रसूलुल्लाह का मकाम समझ आ सका तो जिनको ना सहाबा का मकाम समझ आ सका, और पूरी कौम बैठ के तमाशा देख रही है। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अपनी रेटिंग बढ़ा रहे हैं। अगर मुनाजरा उनसे कोई हो सकता है ना मिर्ज़ा जेलवी से, तो क़यामत तक वही कर सकता है जो मसलक आला हज़रत पर चलने वाला है, मसलक रज़ा का पासबान है। ये कौन सा है जिसको रसूलुल्लाह के सहाबा का गुलामों का मुकाम नहीं समझ आया? वो मिर्ज़ा जेलवी को क्या समझाएगा जा करके? तो ये सिर्फ एक तमाशा और थिएटर है जो अवैस रब्बानी लगाने जा रहा है। 26 नवंबर को कुछ भी नहीं होना है और आवाम को बहकाने के चक्रों में लगे हुए हैं सिर्फ अपने चंद टके कमाने के लिए। तो इनके फितने से भी बचना है।